हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे कि क्या चलेगा। तो फिलहाल नेक्स्ट वीक जो रहेगा 13 अप्रैल टू 17 अप्रैल क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए सब पे डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि एक राउंड की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में हो गई है। अब दूसरा राउंड की बातचीत होने वाली है। इस बात को आप ऐसे लीजिए, ना कि इस बात को आप ऐसे लीजिए कि राउंड फेल हो गया, अब तो मार हो जाएगा, अब काट हो जाएगा, फलाना ठिकाना हो जाएगा, बियर पार्टी को बहुत बुलिस हो जाएगा। नहीं, ठीक है भाई, युद्ध हो रहा है, भारत मिलाप थोड़ी हो रहा है, दो देश लड़ रहा है। और जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री ने इजराइल के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, वो चीज़ को आप ध्यान में होगा, तो ठीक है ना, बातचीत तो हुआ, ये कितना बड़ा पॉजिटिव बात है। तो ठीक है, थोड़ा सा अब नेक्स्ट बातचीत होगा, है ना, नेक्स्ट बातचीत होगा। तो अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समाचार में है। ट्रम्प का कहना है कि उनकी सभ्यता का सफाया जो भी है, अब इनका तो छोड़ दीजिए, ये तो कुछ बोलते रहेंगे। अब देखना एक्शन क्या होता है। तो बहुत अच्छा पहला राउंड का बातचीत हुआ, सब अपना अपना पॉइंट रखें और अपना अपना पॉइंट लेके सब अपने अपने देश चले गए। जेडी वेंस जो थे वो भी अपना देश चले गए अमेरिका, और इधर ईरान भी अपना देश चला गया, है ना, यही हुआ है। तो विफल हो गया। अरे तो मतलब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, एक के बात में आए हम एग्री कर गए, ऐसा होता है क्या? घर में और पड़ोस में, मतलब बगल का लड़ाई हो जाता है, आस पड़ोसी का, उसको भी समझौता एक बार में नहीं होता है, उसको भी समझौता होने में बहुत टाइम लग जाता है। इवेंट क्या होता है, लास्ट में मुंह फूला फुलवल हो जाता है कि जाओ हम उसको, हम हाँ ठीक है, हम पुलिस केस नहीं करेंगे, चलो हटो, अब उससे बात नहीं करना, उससे राशन पानी संबंध सब खत्म, यही होता है, यही होता है जनरली। तो अब ठीक है, अमेरिका फंसा हुआ है। अगर अमेरिका ईरान में फिर करेगा तो आपको पता है ना कि चाइना ने भी 40 दिन के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो ताइवान का भी पुक 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 टाइमलाइन शुरू हो गया। और चाइना जानबूझ के कर रहा है, चाइना जानबूझ के कर रहा है कि, समझ गया ना, कि ताइवान को पकड़ ले। और पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा वो बात की बात है। चाइना आज तक कोई युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, और उसका जो संविधान है वो कभी नहीं बोलता कि युद्ध लड़ो, वो बोलता है लोन दो और कब्जा कर लो, खुद को पावरफुल बना दो, दुश्मन है तो बीमारी फैला के खत्म कर दो उसका जड़ से। चाइना कभी लड़ाई नहीं कर किया आज तक, वो पूरा एकदम जहाज जुहाज सब लाके फूं फा ये वो, इकोनॉमिक वो आगे बढ़ता है, पैसे से आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका को भी पूरा डराएगा चाइना। अगर इसी डर, अभी ताइवान के बात भी हुआ है चाइना से, और ताइवान वाले भी सुर में सुर मिलाने लगे हैं चाइना का, कि क्या बोला चीन ने कि भाई देखो बाहरी लोगों का एंट्री मत करो, यही बोला। तो यही चीज चल रहा है, समझ रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या समझ रहे हैं। आप इसको पैनिक ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है। हम इसको एक हिसाब से बहुत अच्छा मान रहे हैं कि चलो अच्छा है ना भाई, जहां मार धार हो रहा है वहां सीज फायर है, वहां कम से कम बैठ के बात हुआ। अब आप ये भी बोलोगे कि सर सीज फायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो ठीक है, एक बार हो जाएगा, एक बार तो हुआ, फिर हो जाएगा सीज फायर। जब शांति की तरफ बात आगे बढ़ जाता है ना, दोबारा युद्ध बहुत मुश्किल है, समझ गए ना। भारत के लिए बहुत बढ़िया टाइम है कि पीएक्यू जो है उसको ले लिया जाए, बहुत दिन से जो छूटा हुआ है उसको ले लिया जाए, है ना। तो शांति से बात समझिएगा, हड़बड़ाने से डरने से करना क्या है। तो डर लगता है कल मार्केट को आपको ऊपर रुकना पड़ेगा, नीचे आएगा तो ऊपर आएगा, ये मान के चलिए, पोजीशन हल्का कर लीजिए, है ना, यही कर सकते हैं। आपका हाथ में क्या है, चाहे मेरे हाथ में, हम बहुत बड़ा, हम कोई यूट्यूबर थोड़ी है, हम बहुत बड़ा कोई ज्ञानी थोड़ी है। एक बात, हम सिंपल बात बता रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, पोर्टफोलियो है, बस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम बेसी कर लेंगे, हो गया ना सर, बस इतना ही से तो बात है। और क्या करना है, क्यों हम फालतू का टेंशन लें। आप बोलेगा हाँ बात तो सही है सर नहीं कोई बोलता है कि नहीं अब टूट के नीचे गिर जाएगा, फलाना ठिकाना गिर जाएगा। ओ भाई, मंदेरिया तो चाहते हैं कि तेजरिया का हौसला तोड़ दें, ठीक है। हालांकि मंदेरिया तेजरिया जो हैं बड़े बड़े, वो सब मिले हुए हैं, ये बात मान के चलिए। वो जैसे राजनीति पार्टी में नहीं होता है दल बदलू, पटाख से बदल जाते हैं, तो उसी तरह मंदेरिया तेजरिया जो है ना तुरंत दल बदल लेता है। तो हम लोग को भी, हम मंदी नहीं खेलते। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि मैंने बेच के कुछ कमाया, शॉर्ट काट के, मतलब शॉर्ट करके, बेच के नहीं, हम बेच के नहीं कमाते। आप बोलोगे सर आप बहुत बड़ा गलती करते हैं।
सर हम गलती करते हैं और हम इस गलती करने में खुश हैं, जो बेच के कमाते हैं उसका भी साल का देख लीजिएगा और भैया मेरा भी साल का देख लीजिए। सिंपल है, हम लोग बेच के नहीं कमाते हैं, हम लोग तेजी करके कमाते हैं, सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि हम बेच नहीं सकते हैं, 2 लॉट 3 लॉट तो हम 5 लॉट ऐसे बेचने का तो 10-10 15-15 लॉट हम बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी का, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, 20-25-30 लाख का तो हम आराम से लगा सकते हैं और विदाउट मार्जिन, कोई मार्जिन नहीं, कैश में बेच सकते हैं, लेकिन अपन वो काम नहीं करते हैं। क्यों? डिसिप्लिन अलाउ नहीं करता है। हाँ, हम लोग एक साइड में, हम लोग तेजरिया आदमी हैं, तेजरिया ही रहेंगे, चाहे मार्केट को आप कितना भी गिराइए, हम उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए ना कहता हूँ, इसीलिए मैं एक वर्ड कहता हूँ, कोई आदमी खराब नहीं होता। मतलब जो अपने लोग होते हैं कोई खराब नहीं होते हैं, बस समय थोड़ा सा खराब होता है, उस समय को निकलने दीजिए, सब अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस बांध के देखिए। आप लोगों के भी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े हादसा हुए और आपने उस समय क्या किया? हाथ में कुछ नहीं था, आज भी हाथ में कुछ नहीं है, जो है उसी को थोड़ा सुधार लीजिए। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक बेटे के सर पे से जब बाप का साया हटता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा पूरी ज़िंदगी में, एक बेटे के सर पे से जब बाप का साया हटता है ना, तो वो अनाथ हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि पूरे राजस्थान में चिलचिलाती हुई धूप में कोई उसको नंगे पैर रेत में छोड़ दिया, कोई छांव नहीं देता, कोई 2 बात ना अच्छा भी नहीं कहता। बात समझ रहे? तो उसी तरह इस मार्केट का दस्तूर है कि जब आप 2 पैसा बना लेते हो ना, तो आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको लगेगा कि अगर आप सुनने जाओगे ना, लगेगा सब खत्म, अब क्या करें, सब खत्म, अब क्या करें। तो वहां बुद्धि से काम लेना है, उसमें वहां बुद्धि से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। अगर बाप का साया हट गया तो इसका मतलब नहीं होता है कि बेटा अपने आप को खत्म कर ले, नहीं अब हम नहीं रह पाएंगे, या अपनी पत्नी बच्चे इनका मतलब त्याग कर दे, अब क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। वो क्या है, बाप का जो कार्रवाई है अपना करता है, जो भी दाह संस्कार जो भी है, पिंडदान जो भी अपना सिस्टम से जो है जिसका, वो करता है और दोबारा से उठ खड़ा होता है। किस लिए? कि उसके बाप ने जो उसको सिखलाई दिया है कि बेटा जिंदगी में ना कभी हार नहीं मानना, उस बात को वो अपने दिल में लगा के और आगे बढ़ जाता है। खुद भी सुरक्षित रहना, परिवार को भी सुरक्षित रखना, समाज को भी सुरक्षित रखना, खुद भी आगे बढ़ना, जो साथ जुड़े उसको लेके आगे बढ़ना। अगर वो लड़का वहां डिप्रेस हो जाता है तो मूर्ख है, महामूर्ख है, गधा है, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसी तरह भैया यार, मार्केट में 2 पैसा बनाइएगा ना, 10 को आ जाएगा पनौती, ऐसा ऐसा आ जाएगा कि आपका एकदम दिमाग खराब कर देगा, बावला कर देगा। हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना? पोजीशन थोड़ा कम कर लेगा आदमी, थोड़ा तेजी में प्रॉफिट बुक कर लेगा, और क्या, फिर नीचे आएगा फिर लगा देगा। सर कहीं यहां से और तेजी हो गया, अरे और तेजी हो जाएगा तो 200 पॉइंट महंगा हो जाएगा, और क्या होगा? यही ना होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हमको मार्केट से निकाल देगा, है कि करो दम कि मार्केट से निकाल देगा। कोई है मंदिरिया ऐसा ताकतवर जो मार्केट छुड़वा दे मार्केट? काहे? तो हम गलत रास्ता में नहीं जाएंगे। गलत रास्ता क्या है? इंस्टेंट प्रॉफिट इंस्टेंट लॉस में नहीं जाएंगे, इंट्राडे नहीं करेंगे। इसलिए साहब मैंने यही सीखा है इस मार्केट में कि कभी प्रिंसिपल टूटने मत देना। ऐसा तो मार्केट बना के देता है, 5 दिन में 6% का निफ्टी में तेजी है, क्या चाहिए है? इसीलिए अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किए। कोई ना, फिर देखते हैं मंडे को जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ही करते हैं। फिलहाल आइए नेक्स्ट वीक के लिए बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा सा बात लंबा हो गया, हो सकता है क्या कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा और कुछ लोगों को पसंद भी आया होगा। तो जो मेरा नया चैनल एक बनाया हूँ चंदन शर्मा पे, उस पर आप ज्वाइन रहिए। उसी पे सोचता हूँ कि अपनी विचार जो है उस पर शेयर करता रहूँ, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाकी युद्ध आएगी युद्ध जाएगी, मेरा देश ग्रो करेगा। और बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा बात है कि मौजूदा जो राजनीति है ना, भले एसटीटी या फलाना ढिकाना, हम बोले ना फाइनेंस में ससुरा कमजोर है, बाकी मार धार में सरकार ठीक है। पाकिस्तान को मारा उरा जो भी करना किया और सही समय पर निकल गया, बहुत बड़ा बात है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है। अमेरिका तो वो भी नहीं बोल पाएगा कि नहीं, हो सकता है अमेरिका भी ये चीज को कैरी आउट करे, नहीं अभी ईरान और इजराइल जो युद्ध है वो अभी जिंदा है, उसको भी बोल के निकल, मतलब कुछ समझ रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का सर, ज्यादा सुनोगे ना निगेटिव हो जाओगे, बने रहो पॉजिटिव। फ्यूचर डराएगा, डरना नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अब कुछ अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं। भाई देखो फ्राइडे को ना जो अपना फ्यूचर में जो डॉलर जो है, अपना डॉलर क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक रिजर्व, भाई 9 बिलियन बढ़ा है। बताइए तो 97 हो गया जी 88 से,
खटाक से 9 मिलियन बढ़ गया, वाह मजे आ गए, पैसा तो आया है, पैसा तो आया है, 9 मिलियन बढ़ा है तो गलत नहीं बढ़ा, उसका जगह भी दिख रहा है बढ़ने का, तो पैसा तो आया है तो बढ़िया है, 9 मिलियन बढ़ा है, अच्छी बात। अब जो है पहली बात, मंगल को छुट्टी है, हाँ पहले हम बता दे रहे हैं, नहीं तो बाद में किचिर किचिर कि सर हाँ कुछ कुछ देखिएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सैटरडे को मार्केट चल रहा है, कुछ बोलेंगे संडे को मार्केट, अरे वो सब डेम वो चलते रहता है एक्सरसाइज, तो उसको लेके कभी परेशान मत होइएगा लाइफ में। मार्केट जब वैसा चलेगा ना तो हम बता देंगे। फिलहाल देखिए 14 तारीख को छुट्टी है मंगल को, ठीक है, जयंती में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जयंती में छुट्टी है, तो ठीक है, बाबा साहब का छुट्टी है तो बढ़िया है, छुट्टी मनाया जाए मंगल को। अच्छा वो एक हफ्ता का छुट्टी नहीं है नहीं तो जानते हैं दुख दुखी बढ़ जाता है। तो मंडे को एक्सपायरी भी है तो ऊपर नीचे तो अच्छा खासा होगा, ऐसे भी 13 से 17 चलेगा ना, तो एक दिन तो छुट्टी है, ठीक है। डरे हुए हैं, मंदेरिया भी डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सब ठीक है, अगर नीचे आएगा तो बहुत सुंदर है। ब्रेंट 95 पे है, 95 पे 100 क्रॉस हो जाएगा और क्या होगा। अभी सीज फायर तो है ना, ठीक है, वार्ता अभी एक तो हुआ है, फिर दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, इसमें क्या है, पता नहीं लोग क्या है इतना डरा दे रहे हैं। कौन सा हम अभी से मार्केट में कर लेंगे, जब करना है उस समय तो बोले तब तो, एन वो मौका में बोले तब तो, एन मौका में बोलने के समय तो फिर टाइम फीस हो जाता है। हम सेबी रजिस्टर नहीं है शेयर मार्केट अपने कायदे में, तो हम तो आधार कार्ड रजिस्टर आदमी है तो ये बात है। तो चलिए एक और डाटा 15 बहुत डाटा आ रहा है जी, इंडिया का एक्सपोर्ट डाटा, इसको भी देखना है। फिर सीपीआई का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा 15 तारीख को आ रहा है। ऐसे तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो रहे नहीं रहे उससे ज़्यादा मार्केट में किसी प्रकार का नहीं कोई फर्क पड़ता है। हाँ सीपीआई का डाटा कल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है फोरकास्ट, लेकिन अभी युद्ध के कारण इसका भी कोई अगर मतलब युद्ध के कारण जो है ना थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। और एक जीडीपी का भी डाटा भी, वो तो अभी टाइम है, जीडीपी का लेट से आएगा। नेक्स्ट अभी यूएस में चलते हैं फिलहाल, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट तो अपना आ ही गया, तो बहुत दिन के बाद आएगा। अब यूएस में भी बहुत डाटा आने वाला है, सीपीआई का डाटा, जॉब क्लेम डाटा आएगा क्या, देख लेते हैं। हाँ 16 तारीख को जॉब क्लेम का भी डाटा आएगा, उनका सीपीआई का भी डाटा आने वाला है, तो इस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है जी, इंडस्ट्रियल डाटा, उनका भी इंडस्ट्रियल डाटा आने वाला है 16/4 को। नेक्स्ट 30 अप्रैल, छोड़ो, सीपीआई का डाटा उनका आने वाला है, उनका भी आने वाला है क्या, 10 अप्रैल नहीं, उनका आ गया होगा। बाकी बहुत सारा डाटा आने वाला है, तो हम धीरे धीरे सारे डाटा को देखते रहेंगे और आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट करेगा नहीं करेगा उसका भी आ जाएगा, हालांकि 29 को दिख रहा है, तो ठीक है, इंटरेस्ट कट का तो अभी नहीं है, 29 को दिख रहा है। बाकी एडीआर वगैरह पिटा हुआ है, तो वो सब तो हम लोग देख ही रहे हैं, बस मेन वही है कि वही तुल बंधा हुआ है। एफआईएस का अच्छा पोजीशन अभी बढ़ा है, 21 समथिंग हुआ है ना, तो एफआईएस थोड़ा सा बढ़े हैं, 22.06 हुआ है। और कल के लिए आपको मार्केट एक बार हाई जरूर मिलेगा, क्योंकि जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में 81K का, आप समझे 81K का है, ये ऊपर करेगा। 79 से 2K जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा है, तो मे भी आपको एक बार ऊपर करेगा, तो इसका भी ध्यान रखिए। बाकी नीचे की तरफ से तो बने हुए ही हैं, तो कल का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे का व्यू के लिए, तो देख लेते हैं। कल काफ़ी ऊपर नीचे होगा, वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। बाकी ये वीक में एक दिन छुट्टी है, कैसा चलेगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, समझ गए, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते रहेंगे, फिर पोजीशन ही बनाते रहेंगे। बस फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।